हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वाहेगुरु अचीवर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। आज हम इसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो 1 है वो एक फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें यहाँ पर जो डैश दे रखे हैं वो फिलअप करने हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि कैसे इनको हम फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? 5 जीरोस। 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? 5 जीरोस। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा 1 लाख हो गया। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 10,000 लिख लेते हैं 10, फिर 1000 में 3 जीरोस होती हैं 1 2 3। तो ये तो हो गया 10,000। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो कितनी जीरोस हो गई? 4। यहां पे भी कितनी है? 4। एक जीरो कम बच गई, मतलब एक 10 अगर और मल्टीप्लाई हो जाए यहां पर, अगर यहां पर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें एक जीरो और आ जाएगी। तो हमारे पास एक 10 की कमी है यहां पर, क्योंकि 4 जीरोस कंप्लीट हो गई और हमारे पास 1 10 बचा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? 10,000। ठीक है, 10,000। हमारे पास 10,000 को 1 लाख बोलते हैं। आप इस तरीके से लिखकर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? ठीक है ना, 6 जीरो, क्योंकि 1 लाख में भी हमने पढ़ा 5 जीरो होती हैं। तो 10 लाख में 6 जीरो होंगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गई। तो ये आपका 10 लाख हो गया, मतलब 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आपने 10 लाख लिख दिए। अब 100,000। 100,000 तो 100,000 में कितनी जीरोस होती हैं? 3। 1 2 3। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कितनी कमी रह गई। अभी कितनी जीरोस हो गई? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, फिर 10 रह गया। बड़ा इजी मेथड है समझना। ठीक है, साथ साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि किसमें कितनी जीरोस होती हैं, किसको क्या बोलते हैं। धीरे धीरे करके हम पूरा परफॉर्मा जो है इसका वो सब सीख जाएंगे। तो यहां पर भी हमारे पास 100,000। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं? 7 जीरोस। 1 करोड़ में कितनी जीरोस? पहले 1 लाख था 5 जीरो। 10 लाख में 6 जीरोस। ठीक है, और 1 करोड़ में 7 जीरोस। तो 7 जीरोस लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसमें कितने 10 लाख होते हैं? इसमें कितने 10 लाख होते हैं? तो 10 लाख लिखो पहले। 10 लाख लिखना है हमें। तो हमारे पास 10 लाख, लाख में 5 जीरोस होती हैं। तो 10 लिखने के बाद 1 2 3 4 5, ये 10 लाख हो गया। क्योंकि 10 लाख है ना, तो 6 जीरोस होंगी। टोटल 6 जीरोस होंगी। चाहे ऐसे समझ लो कि 10 लाख में 6 जीरोस होती हैं तो 6 जीरोस लगा दी, चाहे ऐसा समझ लो कि 10 के बाद लाख, 10 के बाद लाख वाली 5 जीरोस लगा दो, तो अपने आप ही 6 हो जाएंगी। ओके, अब हम देखते हैं कितने कम रह गए। तो हमारे पास है कितनी जीरोस है? 6। यहां पर भी कितनी है? ये 6। तो फिर 10 रह गया। तो यहां पर 10 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं, क्योंकि एक 10 रह गया तो इतना 10 और आ जाएगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। बड़ा इजी कंसेप्ट है सीखना। आगे बात करते हैं 1 करोड़ दोबारा है, तो दोबारा ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं 7 जीरोस के साथ। कितने मिलियंस होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मैंने आपको बताया था 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख लिखते हैं हम यहां पर। 1 2 3 4 5, 6 जीरोस हो गई हमारे पास 10 लाख। ओके, तो हम अब क्या देखेंगे यहां पर कि यहां पर ये जो है 6 जीरोस, ये भी 6 जीरोस, फिर 10 रह गया। तो यहां पे 10 मिलियन। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा। आगे बात करते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। हाँ जी, 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लैक्स। तो यहां पर हम 10 लाख 1 2 3 4 5, 10 लाख हो गए। ओके, 6 जीरोस हो गई। कितने लाख होते हैं इसमें? लाख 1 2 3 4 5, ये लाख हो गए।
ठीक है ना। तो 1 लाख तो कवर हो गया, मतलब 5 0 कवर हो गए, फिर 10 रह गया, ठीक है। तो यहां पर 10 लाख। तो आपको समझ में आया बड़ा इजी वे में। आपको अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। जब आप बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस इजीली वे में हम यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। अब हम करते हैं अपना सेकंड सम। सेकंड सम है हमारे पास, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट दी न्यूमरल्स। हमको इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज करना है और सही जगह पर कोमा भी लगाना है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हमको बच्चों को ये याद होना चाहिए सीरियल वाइज कि सबसे पहले 1 होता है, 10 होता है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको लर्न करना है। ओके, दोबारा करते हैं इसको। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बहुत सारे बच्चों को ये पहले से याद होगा, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है वो दोबारा रिवाइज करेंगे इसको और फिर उसके बाद हम इन सम्स को करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, अब हमें करना क्या है, ये हमें याद करना है खुद। हमारे पास ये सबसे पहला जो ए पार्ट है इसे सोल्व करते हैं। 73 लाख, 73 लाख मतलब 7 और 3, 73 होगा तो यहां पर हम 7 रखेंगे, यहां पर हम 3 रखेंगे, ठीक है। 73 लाख हो जाएगा ये। ओके, 75,000, 75,000, 307, 307 कैसे लिखते हैं, 307 ये तो आता होगा आपको, 307। अगर आप 37 कर दोगे तो 37 हो जाएगा, है ना। अगर आपने यहाँ पे 0 लगा दी, 37 कर दिया, गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ 37 करते वहां 0 लिख देते तो 370, 370 हो जाता। तो आपको इजीली पता चल जाएगा 307 कैसे लिखना है इसकी हेल्प से। तो हमारे पास क्या डिजिट बनी, 73 लाख, है ना, कोमा 75,000, कोमा 307। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड सम है, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। वही हमको कोमा लगाना है और अपने डिजिट्स को लिखनी है। तो यहां पर सेकंड सम है 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके, तो करोड़ की जगह 9 कर देते हैं। अब आप 10 करोड़ पे नहीं करोगे क्योंकि 91 करोड़ नहीं बोला गया या 96 करोड़ नहीं बोला गया। जब डबल डिजिट होगी तब आपको इन दोनों के नीचे रखना है, लेकिन जब सिंगल डिजिट है 9 तो केवल करोड़ के नीचे रखना है। तो 9 करोड़, 5 लाख, केवल लाख के नीचे रखना है 5 क्योंकि 2 डिजिट नहीं है, तो 5 लाख। 41, 41 कहां जाएगा, 41। ओके, अब हम देख सकते हैं कुछ कुछ स्पेस हमारे जो खाली रह गए हैं वहां पर हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो 1 0 यहां, 1 0 यहां, 1 0 यहां, 1 0 यहां। तो अब हमें यह भी पता चल जाएगा कि 0 कहां कहां पर लगानी है, ठीक है। तो अब हम इसको कोमा के साथ लिख लेते हैं। 9 करोड़ था हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फिर 5 लाख था तो 05, ठीक है। और हमारे पास क्या था 41, तो 0 0 0 0 0 0 और 4 1, ठीक है। तो इतने 1041, ठीक है ना। तो 0 0 ही 1000 रहा, 41। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास जो सी पार्ट है वो है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे 7 लिख देते हैं। 52 लाख, 2 डिजिट आई हैं तो 52 लाख के नीचे, है ना, 52। 21,000, 1000 में 2 डिजिट्स आई हैं तो 21,000। 302, 302। इजी था आपको समझना जैसा हमने लिखा है, ठीक है। तो हम इसको कोमा के साथ लिख देते हैं। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
हमारे पास अब डी जो पार्ट है वो है 58,433,202। हमारे पास यहां पर अब मिलियन में दे रखा है, तो मिलियन के लिए हमें क्या करना है, हम मिलियन वाला भी सीख लेते हैं। मिलियन के लिए सबसे पहले यहां पे 3 डिजिट्स रहती हैं, ओके, यहां पर 3 डिजिट्स रहती हैं और हमारे पास यहां पर 3 डिजिट्स रहती हैं, ओके। जो ये होती हैं ये मिलियन की होती हैं 3 डिजिट्स, इसको हम 1000 की मानते हैं और ये 100 में होती है। तो बड़ा इजी है इसको समझना, ये इंटरनेशनल फॉर्म होता है जब भी मिलियंस में लिखा होता है, और जो आपका नेशनल फॉर्म है वो आपका ऊपर वाला 1000 करोड़, जो 10 करोड़ करोड़ तक जाता है, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ में। तो हमको अब हमें इस वाले फॉर्मेट से इसको सॉल्व करना है। 58 मिलियन, तो हमारे पास अगर होता 522 मिलियन तो यहां पर आ जाता 522 मिलियन, ओके। अब ये केवल 58 मिलियन, तो खाली हम यहां पर लिखेंगे 58 मिलियन कोमा 433,000, ये 1000 का होता है, 433,000, तो 433 इन तीनों के प्लेस में डिजिट दे रखी है। अगर दे रखा होता 33,000 बस, तो हम यहां पर जीरो लगाते, हमें क्योंकि 3 डिजिट चाहिए, तो हमारे पास 3 डिजिट अगर नहीं होती, खाली 33,000 होता, तो हम यहां पर जीरो लगाते और 33 लिख देते, तो वो आपका 33,000 हो जाता। अगर आपके पास होता 3000 बस, मिलियन वाले सवाल में अगर आपके पास 3000 होता है यहां पर, तो यहां पर आप क्या करते, जीरो लगाते, यहां जीरो लगाते, खाली 3 लिख देते, तो 3000 हो जाता। अब उसके बाद है आपके पास 202, तो 202 3 डिजिट है, 202 यहां कोमा, तो ये हो गया आपका मिलियन में, ठीक है। तो मिलियन में आप इजीली इनकी हेल्प से लिख सकते हो। तो ये आज आपको कैसी क्लास लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स।